हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 26.2 कंप्लीट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व किए हुए थे। आज हम लोग उसी में आगे पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला याद कीजिए, ये सब सारे चीज़ जो सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, ये सब चीज़ आपने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा होगा यूनिट 3 में, तो वहाँ पे ये सब सारा चीज़ आपको डिस्कस किया गया होगा। तो वहाँ पे हम लोग देखे हुए थे, यदि एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, P का कोऑर्डिनेट यदि x1 y1, Q का x2 y2 है, और यहाँ पे एक पॉइंट R है जिस लाइन को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, और यहाँ R का कोऑर्डिनेट यदि x y है, तो R का कोऑर्डिनेट क्या था जी? R मतलब यहाँ पे था x y, ये क्या था? m1 x2, तो m1 m2 यहाँ पे लिख दें, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। फिर यहाँ था m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप प्रूव भी किए होंगे और आप इसको पढ़े भी होंगे। तो वहाँ पे वो 2D में था, 2 डायमेंशनल में था। यहाँ सिर्फ अंतर ये है कि 3 डायमेंशन में है। मतलब वहाँ जो पॉइंट जो है वो कोई प्लेन पे है, यहाँ पे जो कोई पॉइंट होगा वो स्पेस में होगा। यहाँ पे x और y 2 कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे क्या होगा? 3D में जो होगा 3 कोऑर्डिनेट x y z होगा। तो ऐसे लेट कर ले P, एक पॉइंट है P x1 y1 z1 एंड Q मान ले x2 y2 x2 y2 एंड z2, B 2 पॉइंट एंड एक पॉइंट R जिसका कोऑर्डिनेट मान ले x y z डिवाइड द लाइन PQ इन द रेशियो m1 to m2 इंटरनली कहने मतलब वो अंदर में क्या करता है जी? उसको डिवाइड करता है। इंटरनली है मतलब ये क्या था? इंटरनली के लिए। यदि एक्सटर्नली रहेगा सिंपल, यहाँ जहाँ प्लस लिखे वहाँ पे क्या हो जाएगा जी? माइनस होगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं जो R, यहाँ यदि बोल दें यहाँ से P, ये है x1 y1 z1, Q है x2 y2 z2, R एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x y z, यहाँ पे इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। तो देन बोल सकते हैं R, ये क्या हो जाएगा जी? x y z। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा कितना? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। फिर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। फिर हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 बाय m1 प्लस m2। सिमिलरली जैसे आप जो है 2 डायमेंशन 2D में पढ़ा था, यहाँ पे क्या होगा? 3D में वही x y और z हो जाएगा। मतलब m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, फिर m1 z2 प्लस m2 z1 बाय m1 प्लस m2। लेकिन कब? जब इसको कैसे डिवाइड करेगा जी? इंटरनली डिवाइड करेगा। यदि यही चीज़, यही सेम फार्मूला यदि बोला जाए एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो क्या होगा? बोल सकते हैं व्हेन
व्हेन आर एक्स वाई जेड डिवाइड लाइन पी क्यू एक्सटर्नली इन द रेशियो m1 इज टू m2, तो क्या होगा, यदि यहाँ पे लिख दें p, यहाँ लिख दें q, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, q है x2 y2 z2, और एक पॉइंट यदि r इधर मान लें, इसका कोऑर्डिनेट है x y z, यहाँ पे है m1, इसको मान लें m2, तब यहाँ r का जो कोऑर्डिनेट होगा देन r हो जाएगा x y z, ये क्या हो जाएगा जी m1 x2 माइनस m2 x1 बाय m1 माइनस m2, फिर लेंगे यहाँ से m1 y2 माइनस m2 y1 बाय हो जाएगा m1 माइनस m2, फिर हो जाएगा m1 z2 माइनस m2 z1 बाय ये हो जाएगा m1 माइनस m2। ये हो जाएगा कब जी, r का कोऑर्डिनेट जब r जो है पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, और ये कब होगा, जब इंटरनली डिवाइड करेगा। इसका ये चीज़ आपने सेम फार्मूला जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम इसी टाइप से। ये हम लोग का हो गया इंटरनली, और क्या चीज़ जब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, सिंपल। अब हम लोग भूल सकते हैं इसी में एक चीज़, 2-3 और पॉइंट यहाँ से हम लोग नोट कर लें जो ज़रूरी वाला चीज़ है। बोल सकते हैं यदि एक पॉइंट है ए बी सी, अब एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, चलिए इसको नोट कर लें, इसके बाद देखते हैं। जैसे एक पॉइंट ए बी एक पॉइंट है और पी बी द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, यदि बोल दें एक पॉइंट यहाँ नोट करके लिख लें, इफ़ एक पॉइंट ए ले लें जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, और एक पॉइंट यदि बी है इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, एंड p बी द मिडिल पॉइंट ऑफ किसका जी, ए बी, देन P का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, यहाँ हो जाएगा z1 प्लस z2 बाय 2। जैसे आपने पढ़ा होगा 2 पॉइंट दिया गया है, एक x1 y1 दूसरा x2 y2, उसके बीच यदि एक कोई मिडिल पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या था, x1 x2 बाय 2, फिर था y1 y2 बाय 2। उसी बार यहाँ पे जो है पॉइंट है x1 y1 z1, दूसरा है x2 y2 z2, और उसके बीच में एक पॉइंट है p जो मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है। मिडिल पॉइंट आप तो बोल सकते हैं मिड पॉइंट, तो p तो हो जाएगा x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2, z1 प्लस z2 बाय 2। ये तो बहुत आसान सा चीज़ है। जैसे बोल दें यहाँ a x1 y1 z1, b था x2 y2 z2, एक पॉइंट है p जो क्या है जिसको क्या मिड पॉइंट में है, मतलब जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, मतलब 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब पी ए बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, तो इसको बोल सकते हैं ए पी बाय पी बी इज इक्वल टू 1:1। मतलब क्या होगा, ये रेशियो जो होगा वो क्या होगा 1:1। मतलब m1 m2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। तो उस फार्मूला के हेल्प से भी यदि हम लोग p का कोऑर्डिनेट निकालें तो क्या था जी m1, यहाँ बोल सकते हैं तो m1 इज टू m2, ये हो जाएगा 1:1। तो अगर m1 हो जाएगा 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू कितना जी x1 बाय हो जाएगा 1 + 1, तो हो जाएगा m1
y2 प्लस m2 y1 बा 1 प्लस 1, m1 z2 प्लस m2 z1 बा हो जाएगा 1 प्लस 1। तो ये क्या हो गया जी, यहाँ से x1 प्लस x2/2, ये हो जाएगा y1 प्लस y/2 अगर z1 प्लस z2/2। यही हम डायरेक्ट वहाँ पे लिखे हुए हैं। ये भी फार्मूला, मिड पॉइंट का फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको नोट कर लें। अब आपने इसको नोट करें। अब आपने पढ़ा होगा एक चीज़ और, जब ट्रायंगल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ रहा होगा आपने, तो वहाँ पे पढ़ा होगा सेंट्रॉइड एक टर्म था, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे एक ट्रायंगल मान लें हम लोग ABC, x1 y1, B है x2 y2, C है x3 y3। तो सेंट्रॉइड क्या होता है जी, ये सेंटर से जो है इस ट्रायंगल का जो एक सेंटर से बोल सकते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल दें, यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो क्या होगा जी, कहलाता है उसका सेंट्रॉइड कहलाता है। मतलब क्या चीज़, सर्कल का क्या सर्कल बोलते हैं, वो जो ट्रायंगल का क्या चीज़ है, मिड पॉइंट, वो चीज़। तो बोल सकते हैं उसको, जो सेंट्रॉइड को जनरली G से डिनोट किया जाता है। तो सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता था क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, फिर था y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये हम लोग का फार्मूला था सेंट्रॉइड निकालने का। उसी प्रकार यदि हम ले लें लेट ए ले लें x1 y1 z1, बी ले लें x2 y2 z2 एंड सी ले लें x3 y3 एंड z3, बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल किसका जी, ABC, देन सेंट्रॉइड इज कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड G, सेंट्रॉइड बोल सकते हैं कि G इज गिवन बाय, तो आ जाएगा G क्या हो जाएगा जी, यहाँ से x1 प्लस x2 प्लस x3/3, हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, तो हो जाएगा z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ये हो जाएगा किसका कोऑर्डिनेट जी, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। जब कोई ट्रायंगल का क्या दिया हुआ है, 3 वर्टिसेस दिए गए हैं, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा सेंट्रॉइड क्या था जी, तो सेंट्रॉइड था कि कोई भी एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल के मीडियंस का जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा, सो मीडियन, जैसे A B C, तो A जो है A से जो है एक परपेंडिकुलर डाले कहाँ पे, BC पे, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, और ये क्या है R। तो ये तीनों पॉइंट का जो इंटरसेक्शन, तीनों जो मीडियन जो था AP, BQ एंड RC, जो 3 मीडियन हैं, उन तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, वही क्या कहलाता है जी, सेंट्रॉइड, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, G से। तो बोल सकते हैं द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ किसका जी, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ये आपने पढ़ा होगा। तो हो जाएगा हम लोग क्या चीज़, मीडियन, तीनों मीडियन, 3 वर्टिसेस हैं, 3 मीडियन होगा, तो तीनों मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, जो जी इसका कोने G मान लिए, वही क्या कहलाता है, उसका सेंट्रॉइड। चलिए इसको नोट कर लें। अब हम लोग को विशेष इस एक्सरसाइज में विशेष अब कुछ ज़्यादा पढ़ना तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कुछ और यदि जानकारी वैसा आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इसको नोट कर लें। अब क्या है जी, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 26.3। एक्सरसाइज नंबर 26.3 देखिए, उसका क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, इफ़ A एंड B be 2 points, find the coordinate of the point which divide the line segment AB।
जो एक लाइन सेगमेंट ए बी है उसको डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो कितने जी 1:3, और एक है उसको किसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली 3:1। तो बोल सकते हैं कि गिवन पॉइंट गिवन पॉइंट्स ये क्या है गिवन पॉइंट्स जी ए 3, 1, -2 एंड बी 1, -3, -1। मतलब जब कोई लाइन सेगमेंट दिया गया है, ये क्या होगा लाइन सेगमेंट को यदि r जो है इसको डिवाइड करता है जैसे m1:m2 के रेशियो में, तो r का कोऑर्डिनेट यहाँ यदि गलती से बोल दिए होंगे लाइन तो उसको सुधार लीजिएगा, वहाँ क्या होगा लाइन सेगमेंट नॉट लाइन, क्या होगा लाइन सेगमेंट। कोई भी एक लाइन सेगमेंट ए बी है और उस पर लाइन सेगमेंट ए बी को यदि कोई एक पॉइंट r उसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो उसके लिए फार्मूला देखे थे। और उस लाइन सेगमेंट को यदि कोई पॉइंट r है उसको यदि एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो भी उसका फार्मूला देखे थे। तो यहाँ से पहला बोला है क्या जी इंटरनली इन द रेशियो, इंटरनली इन द रेशियो ये दिया हुआ है 1:3, इंटरनली उसको 1:3 के रेशियो में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो लेट कर लेते हैं, लेट P X Y Z बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। P जो है X Y Z जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, जो इस यहाँ P है, यहाँ P बोल देते हैं, यहाँ पे कितना है जी 1:3 जो है P को क्या है P को रिक्वायर्ड पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट मान लिया एक्स वाई जेड, जो ए बी को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। तो जानते हैं वी नो दैट वहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट x का जो वैल्यू था क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 बाय कितना था जी m1 प्लस m2। फिर इसके अनुसार से m1 का वैल्यू है 1 प्लस x2 का वैल्यू 1 प्लस m2 का वैल्यू 3 और x1 का वैल्यू कितना है 3, हो जाएगा 1 प्लस 3 1 प्लस 9/4 हो जाएगा 10/4, ये हो जाएगा 5/2। यदि y लेंगे y इज इक्वल टू क्या था जी m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू कितना है 1 इंटू फिर m2 y2 -3 प्लस m2 है 3, y1 है कितना 1 बाय हो जाएगा 1 प्लस 3 -3 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 0/4, मतलब हो जाएगा 0। यदि आप z लिखें तो हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 बाय m1 प्लस m2, तो हो जाएगा m1 का वैल्यू 1 और z2 ये है -1 क्योंकि ये x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, हो जाएगा m2 हो जाएगा z1, यहाँ पे है -2 बाय 1 प्लस 3 -1 -6/4 -7/4। ये हम लोगों ने क्या लिया जी x y z का वैल्यू निकाल लिया। तो देयरफॉर p क्या था x y z, ये कितना हो जाएगा 5/2, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा यहाँ से -7/4, ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग आंसर वेरीफाई कर लें 5/2 0 -7/4, ये आंसर दिया गया है। इसी में सेकंड जो क्वेश्चन बोलता है क्या बोलता है जी एक्सटर्नली इन द रेशियो बोल दिया 3:1, एक्सटर्नली बोलता है डिवाइड करा कितना रेशियो में जी 3:1 में। तो एक्सटर्नली में सिंपल फार्मूला क्या था माइनस में था। यदि हम लोग P एक तरीका ये है एक्स वाई जेड का अलग अलग वैल्यू निकाल दो, दूसरा इस तरह से भी निकाल सकते हैं। P यदि यहाँ पे एक्स वाई जेड है तो वैल्यू क्या था इसका जी, ये था m1 x2 माइनस m2 x1 बाय m1 माइनस m2, फिर हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बाय m1 माइनस m2, फिर हो जाएगा m1 z2 माइनस m2 z1 बाय m1 माइनस m2। या यहाँ पे हम लोग क्या एक्स वाई जेड का अलग अलग वैल्यू लिखे हैं,
यहाँ पे हम एक ही साथ कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दिए हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए इधर लेफ्ट साइड में जो है उसको पहले नोट कर लें। यहाँ से हो जाएगा P XYZ, क्या जी M1 रेशियो दिया हुआ कितना 3:1 है, तो M1 हो जाएगा 3 इंटू फिर है X2 मतलब 1 फिर माइनस M2 फिर X1 3 हो जाएगा M1 माइनस M2, तो 3 माइनस 3/2 हो जाएगा 0। इसको हम लोग थोड़ा सा पूरा डिटेल में लिखते हैं। क्या हो जाएगा M1 3 इंटू M1 माइनस फिर क्या हो जाएगा M2 इंटू X1 बाय M1 माइनस M2, फिर इसको लिखो M1/2, M1 है 3, Y2 है -3 फिर माइनस M2 फिर है Y1 बाय M1 माइनस M2, फिर लिखेंगे M1Z2, तो M1 है 3, Z2 है यहाँ पे -1 माइनस M2 कितना है जी यहाँ पे 1 और Z2 कितना है -2, ये हो जाएगा 3 - 1। अभी कितना हो जाएगा 3 - 3/2 -3 -1/2 -3 +2/2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा -4/2, यहाँ हो जाएगा -1/2, हो जाएगा 0 -2 और -1/2। तो ये जो PXYZ जो पॉइंट था जो उसको उस लाइन सेगमेंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता था, इसका कोऑर्डिनेट आ गया है कितना 0 कितना, एक बार थोड़ा सा इसको चेक कर लें। यहाँ तो -9 ना होगा, यहाँ कितना होगा जी यहाँ -9, तो हो जाएगा कितना -10 होगा यहाँ पे, फिर हो जाएगा यहाँ से माइनस पाएगा। ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसको नोट कर लें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पॉइंट। वहाँ दिया गया 2 पॉइंट इन द रेशियो इंटरनली एंड एक्सटर्नली। सेम क्वेश्चन है, एक हम बनाते हैं दूसरा आप खुद से बनाइएगा। 2 का फर्स्ट में बोलता है गिवन पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स क्या है जी -2 फिर है 3 5 एंड 1 -4 -6, और बोल दिया पहला में है 2:3 इंटरनली, दूसरा में बोल दिया है 2:3, ये बोल दिया है एक्सटर्नली। सेम है लेकिन क्या बोला, एक इंटरनली है एक क्या है एक्सटर्नली। -2 3 5 1 -4 -6। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट -2 3 5 एंड एक को मान लेते हैं B 1 -4 -6, A और B। अब लेट कर लें, लेट P जिसका कोऑर्डिनेट XYZ B एनी पॉइंट ऑन लाइन segment AB which divide in the ratio कितना जी 2:3, एक ऐसे इंटरनली। तो यहाँ से वी नो दैट क्या होता है जी P मतलब यहाँ पे XYZ क्या हो जाएगा यहाँ से M1 X2 प्लस M2 X1 बाय M1 प्लस M2, M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाय M1 प्लस M2, यहाँ हो जाएगा M1 Z2 प्लस M2 Z1, यहाँ हो जाएगा बाय M1 प्लस कितना जी M2। अब सारा चीज़ का वैल्यू मालूम है हम लोग को, M1 M2
फिर जो है x1 x2 x3 y1 y2 y3 सब है। अब क्या कर दो, मतलब x1 y1 z1 भी है, x2 y2 z2 भी है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करें। m1 का वैल्यू है 2 इंटू x2 का वैल्यू 1 प्लस m2 है 3 और x1 का वैल्यू है -2 बाय m1 प्लस m2 तो हो जाएगा 2 प्लस 3 फिर है m1 हो जाएगा 2 इंटू y2 है कितना जी, देखिए -4 प्लस m2 का वैल्यू है 3 और इंटू y1 का वैल्यू है 3 बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3 फिर है 2 इंटू z2 हो जाएगा -6 प्लस 3 इंटू z1 हो जाएगा 5 बाय हो जाएगा 2 प्लस 3। तो ये कितना हो जाएगा 2 - 6 हो जाएगा 2 - 6 बाय 5 2 - 6 बाय 5 फिर होगा -8 प्लस 9 बाय 5 फिर हो जाएगा -12 फिर हो जाएगा प्लस 15 बाय 5। सॉल्व करें, इधर हो जाएगा -4 बाय 5 ये हो जाएगा 1 बाय 5 इधर हो जाएगा 3 बाय 5। तो देयरफॉर P जो कोऑर्डिनेट है x y z या तो बोल सकते हैं P ये कितना हो जाएगा -4 बाय 5 1 बाय 5 और -3 बाय 5। हम लोग आंसर चेक कर लें। -4 बाय 5 1 बाय 5 और कितना है 3 बाय 5। इसी का जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम, सिर्फ क्या कर देना है जी, यहाँ पे ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ सेकंड दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। ये हो जाएगा पहला का सॉल्यूशन, इस सेकंड का लीजिएगा, ये कैंसिल किए, इसको सेकंड नंबर लिखिए, सेकंड का सॉल्यूशन सेम बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यहाँ इंटरनली है तो क्या हो जाएगा जी एक्सटर्नली माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, सब जगह क्या होगा जी यहाँ पे माइनस ही होगा। माइनस ये कितना होगा 2 माइनस प्लस 6 तो जाएगा 2 प्लस 6 यहाँ हो जाएगा -1 फिर हो जाएगा -8 -9 यहाँ हो जाएगा -1 -12 यहाँ हो जाएगा -15 यहाँ हो जाएगा -1। अब ये हो जाएगा कितना जी 8 बाय -1 हो जाएगा -17 बाय -1 ये हो जाएगा -27 बाय -1 तो हो जाएगा -8 फिर हो जाएगा 17 फिर हो जाएगा 27। तो बोल सकते हैं P जो एक्सटर्नली डिवाइड करेगा 8 17 और 27 इसका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। हम लोग एक बार आंसर देख लें। 8 - 8 17 एंड 27। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक डिस्कस किया। अब जो बचे हुए जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में और बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।